वो उड़द की दाल की थी और इसमें भी उड़द की दाल मिली है पर मूली का ज़्यादा मात्रा है। मूली की भी बहुत अच्छी आती है, अगर रेसिपी देखती हूँ दे दूँगी, ये भी मैं रखी हूँ। अब ये मैं शाम को ही इसे भी मिक्स करके जैसे वो वाली बड़ी बनती है वैसे ही बनती है, पर इसमें ज़्यादा मात्रा मूली की है, ज़्यादा मैं मूली की मात्रा इसमें ज़्यादा है। तो वहाँ रोट वो सेक के मैं आ गई यहाँ ये बड़ी डालने। और कद्दू की भी बनती है, मूली की भी बनती है, बहुत सारे ऐसे ही बनते हैं। ये सब करके आज मेरे ननद के यहाँ मेरे ननद के बेटा हुआ है, वो मैं गाना है भी जा रही हूँ। आप लोग भी सुनिए, थोड़ा सा मैं डाली हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भली चंगी हूँ। इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं सुबह उठी, उसके बाद फिर सब्जी बना ले रही हूँ, खाना बनाने लग गई। और काम भी होता है, तो ठंडी का समय समझ में नहीं आता, और बच्चों को भी स्कूल भेजना। इस समय बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है। लगभग हमें तो लगता है कि सबके बच्चों का एग्ज़ाम चल रहे होंगे, क्योंकि दिसंबर में सबके बच्चों का एग्ज़ाम होता है। तो बच्चों को एग्ज़ाम चल रहा है और मैं जल्दी से सोच रही हूँ सब्ज़ी बना लूँ, इसलिए मैं 5 बजे उठी और तुरंत लग गई सब्ज़ी की कट की और बना के। और इसलिए तो ये देखिए सब्ज़ी बना लूँ, उसके बाद फिर बच्चों का लंच भी तैयार करके उन लोगों को भेज दूँ। और ठंडी का महीना है, समझ में भी नहीं आता कितनी जल्दी टाइम का तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता, कितनी जल्दी टाइम चला जाता है, कुछ भी नहीं समझ में आता। तो फिर इसलिए सुबह उठना थोड़ा सा सही रहता है। सुबह उठ जाओ तो जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं, नहीं तो थोड़ी सी लेट हुई तो फिर 12 कैसे बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। कुछ और तो एक्स्ट्रा काम तो कुछ हो ही नहीं पाता, बस खाना बना लो, खा लो। फिर उसके बाद फिर शाम तक में फिर 1-2 घंटे बाद फिर खाना बना लो, फिर खा लो, बस यही काम रहता है। इसलिए सोचती हूँ कि सुबह सुबह उठ जाओ तो सही रहता है। तो फिर ये देखिए मैं सब्ज़ी बना के, और ये चॉपर में मेरा बहुत काम का है, बहुत ही काम का है। और ये सही भी रहता है, इससे तो मुझे बहुत आराम है जब से। नहीं तो मिक्सर जार ठीक रहता है, कभी कभी होता है ना कि एकदम मुझे पिसा हुआ नहीं चाहिए, थोड़ा सा दरदरा चाहिए, तो ये काम दे जाता है। नहीं तो एकदम छोटे छोटे तो एकदम हाथ से कितना टाइम लगेगा छोटा छोटा करने में। तो इसलिए ये चॉपर तो बहुत काम का चीज़ है। तो यहाँ मैं सब्ज़ी धीमे धीमे बना रही हूँ और भी कामें कर भी रही हूँ, और इसके साथ साथ तो फिर ये बना के उसके बाद फिर जो और बाजरे की रोटी भी दिखाती हूँ। मैं चूल्हे पे बना रही हूँ, गैस पे भी बनाती हूँ, पर चूल्हा तो हमेशा नहीं जलाती हूँ, क्योंकि अब आदत छूट गई है ना, तो बनता तो नहीं है बहुत ज़्यादा। पर तब भी और ये है कि बाजरे की रोटी चूल्हे पे ही ज़्यादा अच्छी आती है, गैस की नहीं अच्छी आती है। पर आज मैं कोशिश करूँगी, बनाऊँगी। एक दिन और बनाई थी और आज भी बनाऊँगी। परसों थोड़ा सा अच्छा तो आता है, पर फिर मेहनत भी लगती है। तो जिसे हमेशा कंटिन्यू चूल्हा जलाते रहो तो ठीक रहता है। अगर कभी कभार रखो और जलाओ तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है कि जैसे हमेशा एक स्थान रहे चूल्हे की। ये देखिए, जैसे एक स्थान रहे कि हमें चूल्हा जलाना ही है, तो जला के फिर अच्छे से रखो कहीं। और मेरा चूल्हा तो मैं जलाती नहीं, तो ऐसे ही देखिए ईंट जोड़ के टेम्परेरी बना ली हूँ, केवल ये सेकने के लिए बाजरे की रोटी। तो ये देखिए बन तो रहा है, आग भी मैं जला लेती हूँ, क्योंकि जला जला लेती हूँ। ये देखिए आग भी जला लेती हूँ और ये भी बना लेती हूँ। पर ये चूल्हे की रोटी तो दूसरी ही बात होती है। गैस पे ये बाजरे की कोचा उस पे गैस पे तो नहीं अच्छा आता है, आग पे ही अच्छा आता है। मैंने कल भी बनाया था, आज भी बना रही हूँ, पर इस पे ही बना रही हूँ, आग पे ही बना रही हूँ। देखिए कितने दिन बनाती हूँ, बस 1-2 दिन 3 दिन बनाऊँगी, उसके बाद ऊब जाऊँगी। पर कोशिश करूँगी कि जितना है चूल्हे पे ही बनाऊँ। देखती हूँ, थोड़ा सा यहाँ हवा चलता है, जैसे एक स्थान हो कि हम डेली अगर कोई चीज़ बनाएं चूल्हा, तब अच्छे से चूल्हा भी बनाएं और एक स्थान बनाएं। अब जब हमें डेली बनाना नहीं है, तो यहीं गैलरी में थोड़ा सा यही जगह था, तो फिर हम यहीं जला लिए ऐसे। और क्योंकि मैं रखती हूँ ना भैंस के लिए, बाजरे के लिए बाजरा पकाती हूँ, तो यहीं इसमें जो एक ये मिट्टी का दिख रहा है, इसी में पकाती थी। तो आज मैं ऐसे ही यहीं बना ले रही हूँ, देखती हूँ बन जाएगा। डेली बनाऊँगी, देख कोशिश करूँगी, पर
तो यहाँ ये बना के उसके बाद मैं आ गई ये मूंग डालने। एक बार मैंने रेसिपी दी है, ये मूंग की है। हेलो कॉल पे वीडियो कॉल कीजिए। अगर मैं
फटे नागनाथन को बहाना खेलने को। अगर मैं जानती होती अगर मैं जानती होती तो हुआ बनाने थी। अगर मैं जानती होती अगर मैं जानती होती तो घर गेड़ुआ बना रखती। जाती हुई दुलारे को बलैया प्रेम को दुलारे को या कृष्ण दुल्हारे। जो मेरे चाचा जी के यहाँ चाचा की लड़की की शादी थी, उनके दूसरे नंबर लड़की की लड़का हुआ है, तो वहीं गाना का फंक्शन रखा गया था। तो फिर ये हुआ कि चलो वहाँ भी कर लेते हैं, तो मैं वहाँ गई। उसके बाद वहाँ से 2-3 घंटे वहाँ गाया गया। उसके बाद फिर आके ये धान मैंने भिगोया था 2-3 दिन पहले ही, 2 दिन पहले, 2 रात, मतलब 1 दिन भिगोया था दिन में। उसके बाद 2 रात हुए। उसके बाद इसे निकाल के चारपाई पे ऐसे ही रख दी, तो पानी इसका पूरा निकल गया था। इसे मैं कुटवाने वाली हूँ चूरा। तो फिर ऐसे ही करते हैं हमारे यहाँ, और ऐसे खैर जिसके यहाँ चूरा बनता होगा ऐसे ही सब लोग करते होंगे। तो रख दी पूरा, देखिए एकदम पानी बिल्कुल निकल गया है, भरा सा हो जाए उसके बाद इसको बोरी में भर के दे रही हूँ, और जहाँ मशीन होती है वहाँ कुटवा देंगे। तो ये देखिए इसी तरह से मैं ये भर के दे दूँगी, और 2 दिन रखा जाता है ताकि एकदम धान फूल जाए अच्छे से, और उसके बाद पानी निकल जाए। धूप में अगर दिखाना है तो धूप में, नहीं तो ऐसे ही मैं तो ऐसे ही कर दी थी। पानी पूरा निकल गया, एकदम भरा सा हो गया है। और ये देखिए चिड़िया कितनी चुन रही हैं। कुछ मैं बाजरा डाली हूँ वही चुन रही हैं। और यहाँ मेरा ये हो गया, ये भी काम हो गया। अब चलती हूँ, कुछ भी अंदर और करूँगी। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।